मैं हरिप्रसाद प्रजापति फिर से आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी के पर्व में मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। जैसे कहा जाता है किस्मत और मेहनत के सामने अगर बात करें तो किस्मत, कोई कहता है किस्मत बड़ी होती है और कोई कहता है मेहनत बड़ी होती है। तो हम तो मानते हैं कि मेहनत बड़ी होती है भाई। अब उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन आपसे वार्तालाप करूंगा। किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क होता है। किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क होता है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, परंतु मेहनत वो दिलाती है जो लिखा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, हम आगे उसी सीरीज को आगे क्रम में बढ़ते रहेंगे। तो उसको हम थोड़ा सा दिखा दें कि ये क्वेश्चन कब आया है कब नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था एएलपी और यूपीपी में आया था। कब? 2016 और 2018 ये आया है भाई। तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई? 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता होगी? फिर से समझिए, मैं एक छोटा सा ऑप्शन लेके चला रहा हूं आपको। जैसे आपका इधर हमें पास 5 है, कह रहा है 5 प्राप्त, हम यहाँ पर 5 लिख लिया। 5 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 प्राप्त करने के लिए 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, 5 में 3 इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा 2। ऐसे पता चल गया। इसी प्रकार 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा? चलिए, मान लिया, माना x जोड़ना पड़ेगा। x जोड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं भाई। 2/3 में हमने क्या जोड़ दिया? x जोड़ दिया। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 3/2 प्राप्त हो जाता है भाई। अब देखिए, 3/2 था, ये 2/3 है। इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे भाई। तो x बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 का लासा 6 आ जाएगा। 2 3 6 तो 3 3 को 9 बन जाएगा भाई। माइनस 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा दोस्तों, 9 में 4 घट जाएंगे 5/6। 5/6 कहीं दे रहा है भाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन से भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 आता है? अब हम ये देखना है भाई, 5/7 जोड़ने पर 1 आता है। अब इनमें क्या करना है, सब में 5/7 जोड़ के देख लीजिए। जिसमें 1 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन लेके चलता हूं मैं। 6/14 है भाई, प्लस 5/7 जोड़ दिया तो ये 7 7 14, 7 का लासा 14 हो जाएगा भाई। 14 का नंबर 14, 6 आ जाएगा। 7 दूनी 14 तो 2 5 10, 10 6 16 हो रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गए भाई। चलिए इधर देखते हैं। ये ए को देखा, फिर बी को देख रहे हैं भाई। 6/21 में 5/7 जोड़ रहे हैं, ये 21 ही लासा आ जाएगा। 21 से 21 कैंसिल तो 6 प्लस 7 3 21, 7 3 21, 3 5 15। तो ये हो गया आपका 15 6 21/21
21 से 21 कैंसिल, तो आपका 1 आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहां से 1 हमें प्राप्त हो गया। यही तो कह रहा था, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन से भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 आता है। इस ऑप्शन को लेके चला। इस ऑप्शन में हमने 6/14 में 5/7 जोड़ा, तो इस ये आ रहा था भाई 16/14। हमें 1 लाना था, 1 नहीं आ रहा था। हमने बी नंबर उठाया, 6/21 में 5/7 जोड़ दिया, 21 और 7 का एलसीएम लिया तो 21 आ गया। 21 का भाग 21 में देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 1 छक्का 6 हो जाएगा भाई। 7 का गुणा 21 में, 7 का भाग 21 में देंगे तो आपका 3 आया। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा भाई। 15 6 21, 21/21, 21 से 21 कैंसिल हो गया तो 1 आ जाता है। हमारे पास 1 ही लाना था, तो कह रहा था कौन से भिन्न में जोड़ना पड़ेगा, तो 6/21 में जोड़ना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 1/12 प्लस 1/16 माइनस 1/8, इन तीनों का एलसीएम देखिए। हम कोशिश करना चाहें कि 12 के पहाड़ में 24 आता है, लेकिन 16 के पहाड़ में 24 नहीं आता है। ऐसा कॉमन रेशियो लेंगे कि जिसमें एलसीएम ये नंबर का भाग दें तो सबसे कट, इन नंबरों से कट जाए। तो देखिए 24 हट गया। अब 12 के पहाड़ा में 36 तो आता है, पर 8 के पहाड़ा में 36 नहीं आता है, 16 के पहाड़ा में 36 नहीं आता है। तो अब तीनों के पहाड़ा में हमारा 48 एलसीएम आ जाता है। मतलब ये तीनों नंबर का एलसीएम हमारा 48 आया। ठीक है भाई। अब एलसीएम निकालने का तरीका किसी दोस्त को नहीं पता है भाई, तो कैसे निकाला जाता है देखिए दोस्त, बता देता हूँ आपको मैं। 12, 16 और 8 का एलसीएम निकालूंगा भाई। तो कैसे निकालेंगे, 2 से कट कर लेंगे भाई। तो 2 छक्का 12 होता है, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर देखिए दोस्तों, 2 से कट कर देंगे भाई, 2 तीन 6, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 भाई। फिर देखते हैं 2 से, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं जाता, तो 3 ज्यों करते हो, 2 दूनी 4, फिर 2 करने में 2, फिर 2 से, तो 2 3 ये 1 आ जाएगा भाई। अब ये 3 से कट कर दीजिए तो 1 1 1। अब इनका सबको गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 गुणे 3, तो ये हुआ भाई 48। ये एलसीएम 48 है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 48 से ज़्यादा न जाए तो कितनी बार जाएगा भाई, 12 चौक 48, 4 बार ही जाएगा। तो 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस 16 का पहाड़ा पढ़ना है कि 48 ज़्यादा न जाए तो 3 बार जाएगा। 16 3 48, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 का नंबर 3 होता है भाई। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 48 ज़्यादा न जाए, तो 8 छंग 48, 6 आएगा। 6 गुणा 1 में करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा भाई। अब इनको जोड़ दीजिए, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, माइनस 7 घटा दीजिए, तो 4 3 7, 7 में 6 के निकल जाएंगे तो 1/48 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर दोस्तों, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। अब इन सबको ऑप्शन से उठा लेंगे भाई। देखते हैं क्या करते हैं। -1/2 में क्या कर दें, 4/3 में जोड़ दें, 4/3 जोड़ दें भाई। अब हमें 3 प्राप्त हो जाना चाहिए। ये ए नंबर उठा लिया बाई ऑप्शन से, तो 3 2 का एलसीएम 6 आएगा भाई। 2 3 6, 3 का नंबर 3, तो माइनस का 3 हो गए भाई। प्लस का 3 से 3 कैंसिल, तो 4 आ गए। 3 दूनी 6, तो 2 2 चौको 8, ये बन जाएगा भाई। 8 में 3 घट जाएगा, 6/6। तो ये कट के 1 आ रहा है, हमें लाना है 3, तो ये ऑप्शन गलत हो गए भाई। चलिए बी को लेके चलता हूँ भाई। बी को देखूंगा कैसे, 2/3 में ही कितना लेना है, 4/3, तो 4/3 देखता हूँ भाई। तो 3 3 का एलसीएम 3 आया, 3 से 3 कैंसिल तो 2, प्लस 3 से 3 कैंसिल ये 4 आ गया। 4 2 6 हो जाएंगे बटे 3, तो 3 दूनी 6, क्या आ गए भाई, 3 लाना है लेकिन 2 प्राप्त हुआ, तो इसको भी कट कर दिया भाई। अब इधर देखते हैं भाई, ये सी ऑप्शन वाले को लेते हैं। 1 सही 2/3 है भाई। 3 का नंबर 3, 3 दूनी 6, 6/3 हो गया। 3 का नंबर 3, 3 दूनी 5 हुआ भाई, सॉरी 3 दूनी 5, ये 5 हुआ। और कितना जोड़ना है, प्लस का 4/3 जोड़ना है भाई।
अब देखिए 3 एलसीएम आया, 3 से 3 कैंसिल 5 आया, तो 5 आ गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल 1 आया, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौको 4, तो 4 हुआ भाई। अब ये बन जाएगा 5 4 9 बटे 3, तो 3 त्रिको 9, तो आ गया भाई 3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने क्या किया भाई, इस ऑप्शन में पहले 4/3 जोड़ के देखा तो नहीं आ रहा था 3, फिर बी ऑप्शन में हमने इस भिन्न को जोड़ के देखा तो 3 नहीं आ रहा था, तो हमने बी ऑप्शन गलत कर दिया भाई। अब सी ऑप्शन को क्या किया, 1 सही 2/3 था, तो 1 सही 2/3 क्या लिखा जा सकता है भाई, 3 का नंबर 3, 3 2 5, 5/3 प्लस 4/3 पहले से है। इस 3 का एलसीएम 3 आया भाई, 3 का भाग 3 में दिया 1 आया, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 3 का भाग 3 में दिया 1 आया, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 5 4 9 होते हैं भाई, 5 4 9, 9/3, 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 त्रिको 9 होता है भाई, तो ये 3, हमें 3 ही तो लाना था। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें दोस्तों, 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन 1/125, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन 125। देखें विभाजित करना है भाई, तो विभाजित किया हमने 25 भागे 1/5, यही तो किया भाई। अब क्या करते हैं, विभाजित का मतलब भाग, अब इसको क्या करना है, पलट दीजिए और क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, तो 5/1 हो जाएगा दोस्तों। तो 25 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बारी, तो 25 पंचे 125 बटे 1 हो गया। 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आती है दोस्तों, तो आपका 125, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे देखें भाई, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। अब एक ठो भी मैंने बताया भाई, क्या अगर आपसे कहे कि 10 में कितना जोड़ दें कि 15 प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे, 15 में 10 घटा देंगे तो आपका पता चल जाएगा 5। इसी प्रकार करना है, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 5/4 में 4/5 घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कितना है, 4 5 का लासा 20। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है कि 20 और 20 ये एलसी नीचे हर में है, तो आपका यही दोनों आंसर होंगे, दोनों में से कोई एक आंसर होगा भाई। 4 पंचे 20, 5 आया, 5 25, ये 5 25, 5 चौको 20, 4 4 चौको 16, तो ये हो गया आपका। देखिए 25 में से 16 निकल जाएंगे तो 4 बचा भाई, 4 बटे ये 20। अब देखिए भाई क्या हो सकता है, अब ये 25 था, ये 25 में घटेगा 9 बच जाएगा भाई, 9/20। अब देखिए ये भी आंसर गलत हो गया, 20 आपका हर में था, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों फिर से बताता हूँ, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। हमें क्या करना है, अगर जोड़ने के लिए कहे तो घटा देना होता है, घटाने के लिए कहे तो जोड़ देना होता है, बस इतना ध्यान दीजिए। अपोजिट करना है, यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा था, लास्ट वाले नंबर में पहले नंबर घटा दिया, 5/4 में 4/5 को घटा दिया, 4 और 5 का एलसीएम 20 आया, 4 का भाग 20 में दिया तो 4 पंचे 20, 5 आया, 5 गुणा 5 में कराया, 5 25, 5 का भाग 20 में दिया तो 5 चौक 20, 4 आया भाई, 4 गुणा 4 में किया, 4 चौको 16, 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, 9/20, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे भी मैंने शुरुआत में बताया था कि ये 20 है और ये 20 है, तो एलसीएम आया है 20 हमारा, तो दोनों में से यही आंसर बनेंगे भाई। ये तो कट गए तो आपको काट दिया। अब देखिए यहाँ पर 16 बन रहा था लेकिन हमारा आया है 9, तो 9/20, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है, जिसे 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। चलिए कोई बात नहीं भी, मान लिया, माना
अब मैं मान करके भी करवा देता हूँ भाई। माना कोई भिन्न है, क्या कोई भिन्न यक्स मान लिया। फिर कह रहा था जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है, तो 1/2 से घटा रहे हैं, 1/2 से इस भिन्न को घटा दिया। देखिए घटा दिया तो इसका मान कितना प्राप्त हो जाता है, 2/3 प्राप्त हो जाता है। चलिए 2/3 ये हमारा प्राप्त हो गया। अब क्या करना है भाई, नंबर को एक तरफ कर लीजिए और गिनती को एक तरफ कर लीजिए, अक्षर को। तो इस 2/3 को इधर ले आए और -x को पक्षांतर करके उधर ले जाएं, तो 1/2 - 2/3 बराबर x। इस दोनों का एलसीएम ले लिया, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है भाई, 6। अब ध्यान दीजिए, इस 6 देखिए आएगा, चाहे ये आंसर बने या तो ये आंसर बने, ये नहीं दोनों बनेंगे। तो 2 3 6, तो 3 का नंबर 3 -3 दूनी 6, तो 2 आया, 2 दूनी 4, तो ये बनेगा आपका यक्स। अब क्या बन जाएगा भाई, 3 में 4 घट जाएंगे तो -1/6 बराबर x, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो x का मान हमने माना था कोई भिन्न, तो हमने x माना था भिन्न, अब भिन्न का मान कितना आ गया, -1/6 आ गया। तो -1/6, तो -1/6, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उस तरह भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब इसको हमने मान के कर दिया, ये भी आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, दो भिन्नों का योग, तो हमने मान लिया, माना कोई भिन्न है x + y बराबर 5/6 दिया है। कह रहा था इनमें से एक भिन्न, तो एक भिन्न हमने x को मान लिया, तो क्या 3/4 दे रखा है, प्लस का y बराबर 5/6। दूसरी भिन्न कौन सी है, तो हमने y लेट कर लिया कि माना y नहीं दिए है। अब इस भिन्न को उधर पक्षांतर करके ले जाइए भाई, तो y बराबर हो जाएगा 5/6 -3/4, 6 4 का एलसीएम भाई बनेगा 12, तो 6 चौको 6 दूनी 12, 2 आया, 2 पंचे 10, तो ये 10 हो गए भाई, 4 3 12, तो 3 त्रिको 9, तो ये 9 हो गए भाई। अब इधर देखिए तो y बराबर बन जाएगा, 10 में 9 घट जाएंगे तो 1 बन जाएगा बटे 12। अब देखिए इसमें कहीं ऑप्शन में दे रहा है क्या है भाई, 1/12, तो 1/12 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए भाई, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 5/6 से कम है। 5/6 से अब कम होना चाहिए भाई। मान लिया, माना कोई भिन्न हमारी x है, क्या कह रहा था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना अधिक है। अधिक का मतलब ये अधिक है भाई, तो 4/7 कम होगी तब ये अधिक तो हुआ। अब क्या कह रहा था, जितना वह 5/6 से कम है, तो 5/6 में x घटा दीजिए। अब क्या करना है, अक्षर अक्षर एक तरफ और अंक अंक एक तरफ। इस यक्स को इधर लाएंगे तो यक्स + यक्स बराबर, इस 4/7 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे भाई, तो 5/6 + 4/7 ये हो जाएगा भाई, तो ये 2x बन जाएगा बराबर इधर। अब ध्यान दीजिए भाई, ये 7 भी 4, अब 6 7 का एलसीएम 42 आएगा, 6 का भाग 42 में देंगे तो कितना आएगा भाई, 42 42 आ गया, 42 आ गया भाई। तो 6 7 42, 7 × 35, तो 35 आ गया भाई, प्लस 7 6 42, 6 चौको 24, तो ये 24 आया भाई। 7 का भाग 42 में दिया तो 6 आया, 6 का गुणा 4 में करें 6 चौको 24। अब इनको जोड़ दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, 2x = 4 5 9, तो 9 हुआ, 3 2 5, तो ये 5 हुआ भाई, बटे 42। अब हमें भिन्न जो माना था तो x का मान निकाल ली, तो x बराबर हो जाएगा भाई 59/2 × 42, तो आपका बन जाएगा x = 59/42 दूनी 84। तो ये देख लीजिए भाई, 59/84 किस में आ रहा है, 59/84 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यही आपका आंसर हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई,
कह रहे भाई 40 संख्या प्राप्त करने के लिए, तो हमारी ये 40 संख्या बराबर में आनी चाहिए भाई। के लिए 6 सही 2/9 को किससे, तो हमने मान लिया x से गुणा कराया जाए तो 40 प्राप्त हो जाएगा। अब इनको देख लीजिए भाई, 9 छक्का 54, 54 2 58, तो 58/9 गुणे x बराबर 40। अब देखिए भाई, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो मत काटिए। 2 से कट रहा है, ये 29 हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, ये 20 आ जाएगा भाई। ये 29x/9 बराबर 20, इसके नीचे बटे 1 मान लेंगे भाई और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिर्यक गुणा कर देंगे भाई। तो ये बन जाएगा आपका 29x = 20 गुणे 9। अब देखिए, कुछ कट रहा है तो काटेंगे भाई, नहीं कट रहा तो मत काटिएगा। x = 20 गुणे 9/29। देखिए 9 छक्का 54, 54 तो 56 होता है दोस्तों, ये 56 होता है भाई। तो अब इसको क्या कर लेंगे, 56 को कट कर दिया तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा भाई, तो क्या कर लेना है, यहाँ पर 9 से इसको कट रहे हैं तो ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर कितना बचा भाई, 2 अट्ठे 16, ये 20 आ गया, तो यहाँ पर 28 बनेगा भाई। यहाँ पर ये 28 आएगा भाई, ये 28, ये 28। अब देखते हैं भाई, x = अब इसका कट रहा है, 4 पंजे 20 होता है, 4 सत्ते 28 होता है और 9 पन्ना 45 होता है, 45/7। अब देखते हैं कोई बन रहा है क्या 45/7, 7 छंग 42, 3 45। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब इसको सॉल्व करूंगा भाई तो 6 सही 3/7 आ जाएगा, यानी x का मान। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरल कीजिए कह रहा है 1/4 + 3/8 - 1/2 + 3/4 - 1/3। तो कैसे करेंगे भाई, 1/4 + 3/8 - 1/2 + 3/4 - 1/3, इन सब का एलसीएम बन के आएगा भाई 24। तो ये 24 आ गया। चूंकि हम 12 ले सकते थे, 4 2 3 का लासा 12 ले सकते थे यहाँ पर, लेकिन 8 है, इसलिए 8 का पहाड़ा आपका 12 में नहीं आता है, इसलिए 24। अब 24 में सब संख्याएं चली जा रही हैं, 4 छंग 24, 6 का नंबर 6, प्लस 8 त्रिक 24, 3 त्रिको 9, -2 से कटा तो आपका 2 12 हम 24 तो 12, प्लस 4 छंग 24, 36 18, प्लस -3 × 24 8। अब प्लस प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, 18 और यहाँ से एक ठो ले गया तो 10, 18 10 28 और यहाँ बच गया आपका 5, तो 18 28 5 33। फिर से देख लीजिए, 18 यहाँ से ले लिया 10, तो 18 10 28, 28 5 33, ये 33 माइनस, अब 12 8 20, तो ये 20 हो गया, बटे कितना बन गया भाई 24। तो अब देखिए 33 में 20 घट जाएगा तो आपको बन जाएगा 13/24। तो 13/24 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों, अमित कोई लड़का है, अमित ने किसी संख्या के 2/15वें हिस्से की गणना करने के बजाय उसके 2/5वें हिस्से की गणना की। उसका उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना कोई संख्या y है, चलिए तो 2/5 y, यही तो कह रहा था, 2/5वें हिस्से, तो अब उस संख्या के इतने हिस्से के बजाय, जब भी बजाय आए तो हमें माइनस करना है। 2/15 y = कितना मिल रहा है, 336 मिल रहा है। ध्यान दीजिए भी, अब
y दोनों से एलसीएम ले लिया और क्या बच जाएगा 2/5 माइनस 2/15 बराबर ये 336। इन दोनों का एलसीएम 15 ही आएगा दोस्तों। तो 5 का भाग 15 में दूंगा तो कितना आएगा 5 तिया 15, 3 का गुणा 2 में करूंगा 3 दूनी 6 माइनस 15 का नाम 15, 15 में एक आया, एक का गुणा 2 में कराऊंगा तो 2 आ जाएगा भाई। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इक्वल टू 336। ये y ही है ऐसे। अब ध्यान दीजिए भाई, अब y इक्वल टू ये इंटू में है, इंटू 6 में 2 घट जाएगा तो 4 बन जाएगा बटे 15 इक्वल टू 336। अब कट कर दीजिए भाई, इसके नीचे बटे 1 मान कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा, यहाँ गुणा है भाई, तो y इंटू 4 इक्वल टू 336 गुणे 15, तो y बराबर 336 गुणे 15 बटे 4। अब 4 से कट करिए भाई, 4 वठी 32, 8 यहाँ पर 1 बन गया तो 4 चौको 16, तो y इक्वल टू 84 गुणे 15। अब देखिए भाई, तो y इक्वल टू 15 चौको 60, ये 0 लग गया। तो देखिए ये तो होंगे नहीं क्योंकि इकाई के अंक में हमारा 0 आ रहा है। अब इसी में आएगा 15 चौको 60, हासिल लग गए भाई 6, 15 120, 120 6 126 हो जाएगा भाई, ये 1260। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज का काम यहीं समाप्त करते हैं और हमने आपको दशमलव व भिन्न पूर्ण रूप से एक एक न्यूमेरिकल को लेते हुए मैंने सक्सेस सीरीज में आपको समाप्त कर डाला है। दशमलव व भिन्न आगे नेक्स्ट चैप्टर चलेगा भाई नेक्स्ट दिन। तो आज का काम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों भाई।